मंच को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, तो हमारा बाकी का बचा हुआ संघर्ष है इसी प्रकार चलता रहेगा और लास्ट में जाकर हमारा जो धरना होगा वो सेक्रेटेरिएट के बाहर होगा कि इन बुजुर्गों की सुनो, अन्यथा आपके ऊपर इन बुजुर्गों की आह पड़ेगी, ये मैं कहना नहीं चाहता। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक जसूर में हुई। बैठक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रति प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये को लेकर चर्चा हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि अगर पेंशनरों की मांगों पर कोई भी गौर नहीं किया गया तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। मंच को वार्ता के लिए नहीं बुलाती है, तो हमारा बाकी का बचा हुआ संघर्ष है इसी प्रकार चलता रहेगा और लास्ट में जाकर हमारा जो धरना होगा वो सेक्रेटेरिएट के बाहर होगा और उसके उपरांत हमारा जो मेमोरेंडम है माननीय राज्यपाल महोदय को दिया जाएगा। फिर भी उसके उपरांत भी अगर सरकार हमारे से बात नहीं करना चाहेगी तो हमारा सर्दियों में जो धर्मशाला के अंदर इनका अधिवेशन होगा उस दिन जो भी होगा, जिस प्रकार भी होगा, कल्याण मंच जो है इनको अंदर घुसने नहीं देगा विधानसभा के अंदर सभी मंत्रियों को। हमें चाहे अपना जीवन भी अब वहाँ खोना क्यों ना पड़े, हम अपना जीवन खोएंगे, क्योंकि अब मरना तो सभी नहीं है। सभी बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको क्या गारंटी है कि हमने सरकार से जो लेना है हमें जीते जी मिल जाएगा, और क्या गारंटी है कि सरकार मरने के बाद हमारे परिवार को देंगे। यही बातें हम इनसे सरकार से कह रहे हैं। बाकी प्रदेश के कर्मचारियों को अगर जिस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, हम कह रहे हैं कि हमें भी समय पे 1 तारीख को पेंशन मिले। हमें कह रहे हैं हमें भी 5, 10, 75, 15 साल 15 जो दिया जाता है ये इसका 65, 70 और 75 वर्ष वालों को, बाकी के प्रदेश के कर्मचारियों को दे रहे हैं, हमें भी दिया जाए। 2016 के बाद का एरियर जो है वो हमको दिया जाए और हम मांग करते हैं सरकार के कि हमको एक मुक्त सही ये सरकार जो है वो पैसा दे दे। हम उसमें से मैं गारंटी देता हूँ कि अगर हमें एक मुक्त पैसा हमारा देती है तो हमारा 10% मैं कहता हूँ कि हम कल्याण मंच के लोग सरकार को जमा करा देंगे, 10% देंगे, अपने इच्छा से दे देंगे। इसमें कोई ये नहीं होगी हमारी किंतु परंतु हमें एक मुक्त हमारा एरियर जो है जितने भी हैं 16 से पहले के रिटायरी और 16 के बाद के जितना एरियर बनता है लोगों का वो पेंशनरों को मिल जाना चाहिए। यही हम सरकार से अपने अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये हमारी बात उनसे बार बार हम कह रहे हैं, परंतु माननीय सरकार के हमारे सुखू जी या हमारे यहाँ के जो परिवहन के मंत्री हैं अग्निहोत्री जी, उनको हम बार बार अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं, परंतु वो हमारे साथ वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को मजबूरन कल्याण मंच हमने इनको समय दे दिया। 1.5 साल बहुत समय हुआ, क्योंकि जब भी हमारे लोग मिले हैं इनसे, एक बार तो ये 3 बार माननीय मुख्यमंत्री से इनके घर में मिल चुके हैं, हमीरपुर में मिले, यहाँ लोग आए तो यहाँ के लोग मिलते रहे, तो यही कहते रहे कि मुझे समय दो, मैं परिवार का सदस्य हूँ। तो परिवार का सदस्य होने के नाते तो आज हमारी जो परिवार वालों की हालत है आप भली भांति देख रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भाई हमारे पैसे के इस अभाव में अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा रहे हैं, कहीं कर रहे हैं तो वो पैसे के अभाव में भगवान को प्यारे हो रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि इन बुजुर्गों की सुनो, अन्यथा आपके ऊपर इन बुजुर्गों की आह पड़ेगी, ये मैं कहना नहीं चाहता।